अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तलिबात, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ो अमान में होंगे। क्लास 10 हम क्या कर रहे हैं, न्यूमेरिकल कर रहे हैं। आज हमारे कुछ न्यूमेरिकल रहते थे वो हम कंप्लीट करेंगे। तो चलो फिर बढ़ते हैं हम न्यूमेरिकल की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास जो आ रहा है न्यूमेरिकल वो है 10.6। स्टेटमेंट देखते हैं वो क्या है। अपनी स्टेटमेंट देखिए आप लोग, मैं भी आपको आपकी स्टेटमेंट कवर करवाने की कोशिश करता हूँ। वो क्या है, A wooden bar vibrating into a water surface in ripple tank। रिपल टैंक आपने पढ़ा हुआ था। हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 12 हर्ट्ज। तो आपने गिवन डाटा के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी फ्रीक्वेंसी बतानी है, वो कितनी है, 12 हर्ट्ज। उसके बाद द रिजल्टिंग वेव हैज़ अ वेव लेंथ। वेव लेंथ आपको दी गई है, वो कितनी है, 3 सेंटीमीटर। लेकिन ये ऐसे यूनिट में, मीटर में तो नहीं, वो आप थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, वो भी आपको बताता हूँ। और लास्ट में आ रहा है व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ वेव। वेव की स्पीड क्या होगी। तो देखते हैं, हमने अपना लिख लिया फाइंड जो करना है वेव की स्पीड। अब जो ऐसे यूनिट में नहीं था उसको यूनिट में ले जाएं, तो क्या करेंगे हम, 3 को डिवाइड कर देंगे इसके साथ 100 के साथ। तो ये आपके पास किस में आ जाएगा, मीटर में। तो ये अब जवाब आएगा 0.03 मीटर। ठीक है। अगर एक दफ़ा मैं कवर वेरीफाई कर ही लूँ, यही आ रहा है। ठीक है। तो ये आपने क्या किया, इसको सेंटीमीटर था उसको मीटर में लेके फर्स्ट स्टेप हो गया। अब देखिए वी है। अभी आप थोड़ा सा गौर करें, थोड़ा सा याद करें, वी का फार्मूला क्या था। वी बराबर है एफ लैपटॉप पढ़ा हुआ है आपने, वो जो पढ़ा हुआ है वो फार्मूला लगाए। फार्मूला क्या था, वी बराबर है वेलोसिटी एफ लैम्डा। और देखिए ज़रा गौर करें, फ्रीक्वेंसी भी है और लैम्डा भी है। लैम्डा थोड़ा सा चेंज करना था, सेंटीमीटर इसको मीटर पे करना था। ये आपको न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है। जो थोड़ी सी ट्रिक यूज़ करनी हो और आसान हो, उसके चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो ये छोटी सी ट्रिक थी, इसको आपने चेंज किया और ये लगा दिया। वी एफ मेरे पास कितना है, 12, और लैम्डा कितना है, 0.03। अगर मैं यहाँ पे मल्टीपल करवाता हूँ, इनका आंसर क्या आता है, 12 मल्टीपल 0.03। तो मेरे बच्चे, मेरे कैलकुलेटर ने मुझे जो जवाब दिया है वो दिया है 0.36 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी का ऐसे यूनिट हमने लगा दिया। तो ये मेरे पास आसान सा जवाब आ चुका है। तो समझ आ चुकी है, तो बड़ी अच्छी बात है। तो फिर इसको वीडियो को शेयर भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ये भी आपका हक बनता है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरे पास आ रहा है 10.9। ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर क्या कहता है, एट वन एंड ऑफ अ रिपल टैंक 18 सेंटीमीटर अक्रॉस 5 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी भी आ गई है। और बड़ी बात आपको बता दूं, यहाँ पे लेंथ आई है, यानी कि उसका जो डिस्प्लेसमेंट लेंथ वो कितनी है, 80 सेंटीमीटर। और फ्रीक्वेंसी के बाद क्या बता रहा है, हुज वेव लेंथ, और हमें दी गई है वेव लेंथ 40 मिलीमीटर। वेव लेंथ लास्ट न्यूमेरिकल में सेंटीमीटर थी, यहाँ पे मिलीमीटर है। तो कोई बात नहीं, हम इसको ऐसे यूनिट मीटर में ले जाएंगे। तो उसके बाद हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द वेव स्पीड नीड टू क्रॉस द टैंक। हमने वेव स्पीड निकाली है इसकी, तो वो क्या होगी देखते हैं। चले बढ़ते हैं आगे अपने न्यूमेरिकल की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, जो हमारे पास लेंथ है वो सेंटीमीटर में, इसको हमने मीटर में लेके जाना है। हम क्या करेंगे, 80 को पकड़ेंगे, डिवाइड कर देंगे इसके साथ 100 के साथ। तो ये मीटर में आ गया, क्या आता है, 0 0 से कट गया, 8/10 कर दूँ, 8/10 किया जाए तो मेरे पास जवाब आता है 0.8 मीटर। लो जी, ये तो आ गया। फ्रीक्वेंसी आ रहा है जी ऐसे यूनिट में, हर्ट्ज में, इसको चेंज नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे वेवलेंथ मिली में है, तो आपको पता है मिली का मतलब क्या आता है, प्रीफिक्स टेबल में पढ़ा था आपने, 10⁻³ मीटर। तो अगर मैं इसको हल करता हूँ, 40 मल्टीपल करता हूँ 10⁻³ के साथ, तो मेरे पास आंसर आता है 0.04 मीटर। लो जी, हमने अपनी वेव लेंथ को भी मीटर में ले लिया। तो हमारा ये जो मसला था वो हल हो चुका है। अब हमने फाइंड क्या करना है, वो टाइम जो हमें लगना है क्रॉस करने में। तो देखिए हमने वो फार्मूला पढ़ा हुआ था, क्या था फार्मूला, वेलोसिटी का वी बराबर है एफ लैम्डा। यहाँ पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी है और लैम्डा भी है, दोनों वैल्यू है, पुट करते हैं। वी बराबर है एफ कितना है, 5, और लैम्डा कितना है 0.04। तो अब क्या करेंगे, इनको मल्टीपल करवा के आंसर निकालेंगे। 5 मल्टीपल 0.04, तो ये आंसर मेरे पास कुछ यूँ आ रहा है 0.2 मीटर
पर सेकंड, ये है वेलोसिटी का यूनिट लगा दिए। लेकिन देखें हमारी जो रिक्वायरमेंट थी टाइम, हमें टाइम चाहिए, लेकिन ये तो वेलोसिटी निकल रही है। लेकिन टाइम के लिए हमें एक फार्मूला और लगाना पड़ेगा। आपने पढ़ा हुआ है फार्मूला, कौन सा? वेलोसिटी का फार्मूला पड़ा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट डी आवर टाइम टी। अब यहाँ से टाइम निकाला जाए तो क्या फार्मूला बनेगा? अगर मुझे टी चाहिए तो टी इधर आगे मल्टीपल हो जाएगा वी के साथ, और वी इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, यानी कि टाइम बनेगा टी बराबर हो जाएगा डी आवर वी। तो ये फार्मूला हमने यहाँ से बनाया, ये इधर चला गया, ये इधर आपस में रिप्लेस हो गए, तो ये टाइम पीरियड का फार्मूला आ गया। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, कैसे करेंगे देखिएगा, जरा गौर कीजिएगा। ये टी और ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये ही आपकी लेंथ है, इसको ही हम एल से भी शो करते हैं और डी से भी शो करते हैं। इसकी वैल्यू क्या है? 0.8 और वी जो हमने निकाला है वो कितना? 0.2। तो कितना टाइम निकल रहा है? हम इसको सॉल्व करते हैं। 0.8 डिवाइडेड बाय 0.2, तो आंसर मेरे पास आ रहा है 4। और टाइम का ऐसे यूनिट क्या होता है? ऐसे यूनिट भी आपने लास्ट में लिखना है, फिर ही आपके नंबर पूरे होते हैं। तो टाइम का ऐसे यूनिट क्या है? सेकंड। तो लो जी, ये आपका आसान सा इजी सा न्यूमेरिकल सॉल्व हो चुका है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये आपको समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट मेरे पास आ रहा है 10.10। 10.10 भी इंपॉर्टेंट है और आसान भी बहुत है। फर्स्ट ऑफ ऑल कहता है व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द रेडियो वेव ट्रांसमिटेड बाय एफएम स्टेशन एट 19 मेगाहर्ट्ज। अगर एक रेडियो स्टेशन की वेवलेंथ वो फ्रीक्वेंसी है 90 मेगाहर्ट्ज, मैंने गिवन डाटा में लिख दिया फ्रीक्वेंसी 90 मेगाहर्ट्ज, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा गौर करने की ज़रूरत है। वो क्या? फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट क्या? हर्ट्ज। यहाँ पे तो मेगा दिया गया, कोई बात नहीं, हम मेगा की वैल्यू पुट करके उसको हर्ट्ज में ले जाएंगे। नेक्स्ट, वेयर मेगा की दी गई है 10 की पावर 6 होती है, एंड स्पीड ऑफ द रेडियो वेव इज, रेडियो वेव की जो स्पीड है जिसको हमने v से दार किया वो कितनी है? 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो हमने मालूम क्या करना है? व्हाट इज वेवलेंथ, क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज वेवलेंथ, वेवलेंथ हमने फाइंड करनी है। तो चलो फिर बढ़ते हैं हम अपने न्यूमेरिकल की तरफ। अब जरा गौर कीजिए, फ्रीक्वेंसी मेगा हर्ट्ज में है, 1 मेगा 10 की पावर 6 है, तो जरा फ्रीक्वेंसी को जरा उसकी असल शक्ल में, असल हालत में ले आए। 90 मेगा हर्ट्ज, मेगा किसकी पावर? 10 की पावर 6, और लो ये हर्ट्ज। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी अपने ऐसे यूनिट में अपनी असल हालत में आ चुकी है। नेक्स्ट, वेलोसिटी ऑलरेडी अपने यूनिट में मीटर पर सेकंड, तो उसको ऐसे यूनिट में चेंज नहीं करेंगे, मीटर पर सेकंड में लिखा हुआ। अब देखिए हमें लैम्डा चाहिए, लेकिन आपने थोड़ा सा याद करें, हमने वो फार्मूला याद किया हुआ है, कौन सा? v बराबर है एफ लैम्डा, ये फार्मूला आता है। यहाँ से हम लैम्डा निकालेंगे। अगर मैं लैम्डा निकालता हूँ तो मेरे बच्चे लैम्डा निकाल, एफ ज़रब हो रहा है तो v के साथ क्या रहेगा? डिवाइड, यानी कि v आवर एफ फ्रीक्वेंसी, ये मेरे पास लैम्डा का फार्मूला बन जाएगा। अब ज़रा गौर करें, वेलोसिटी v हमारे पास है, एफ हमारे पास है, जब दोनों है तो वैल्यू पुट करके फाइनल आंसर की तरफ मूव करते हैं। v की वैल्यू क्या है? 3 × 10 की पावर 8, ओके है। और इसके बाद फ्रीक्वेंसी क्या है? 90 × 10 की पावर 6। तो लैम्डा मेरे पास फाइनल आंसर में क्या आएगा? आपने इनको आपस में मल्टीपल करवाना है। 3 × 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 90 × 10 की पावर क्या है? 6। तो ये मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है, वेवलेंथ का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 3.33 मीटर। मीटर क्या है? वेवलेंथ का ऐसे यूनिट। तो ये बच्चे आपका ये कवर हो चुका है, ये वेवलेंथ का आंसर आ चुका है। यहाँ तक आपके आज के इंतहाई आसान न्यूमेरिकल थे वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोगों ने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपका कोई टॉपिक मिस है तो जाके अपनी प्रीवियस वीडियो देखें। और अब मुझे इजाज़त दे दें, नेक्स्ट मैं इंशाल्लाह आपके लिए ला रहा हूँ इस चैप्टर का रिव्यू। उसको आपने अच्छे से वॉच करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।